तो ये है मोटापा का राज। किचन में खाना नहीं बना सकते। भगवान, इतनी गर्मी लगती है, चर्बी पिघल पिघल के बाहर आ रही है मेरे को। परेशान हो गए बच्चों के लिए अंडा कर दिया। बच्चों के पापा बाहर जॉब करते हैं। बोल रहे थे कि मैं बैचलर हूँ, बैचलर की लाइफ जी रहा हूँ। ड्यूटी जाता हूँ, आता हूँ, मज़े से खाता हूँ, सो जाता हूँ। और मैं तीन बच्चे को जन्म देने के बाद मैं बैचलर नहीं रह सकती। भले मेरे हस्बैंड साथ हो या ना हो, दूर हो या पास हो, पर मुझे बहुत काम रहता है दोस्तों। सुबह उठ के मुझे सबसे पहले होता है कि मैं बच्चों के लिए टिफ़िन बनाऊं, उसके बाद बच्चों को स्कूल छोड़ने जाऊं स्कूटी में, उसके बाद आऊं, मैं झाड़ू पोछा बर्तन किचन क्लियर करूं और दिन के लिए दाल बनाऊं, हो सके तो कुछ चटनी चुटनी सब्जी बनाऊं। दाल अकेले भी खाया नहीं जाता। दिन के लिए तैयारी करके पूजा पाठ करके नहा धो के फिर ड्यूटी जाती हूँ 9 to 5। उसके बाद ड्यूटी जाने के बाद मैं 1 बजे घर आती हूँ। घर आने के बाद फिर मैं ये करती हूँ कि फिर आके मैं दाल को छोका लगा, छोका क्या मतलब ऐसे गरम करके उसका हींग का और लहसुन का छौंका देती हूँ। उसके बाद दाल खाने लायक बना के फिर मैं चावल बनाती हूँ। फिर बच्चों को स्कूल से लाओ, फिर बच्चों को खिलाओ। खिलाने के बाद भी मेरे पास 2 घंटे होते हैं। 1 बजे से 3 बजे तक टाइम होता है दिन को। पर मेरे बच्चे मुझे बिल्कुल भी आराम करने नहीं देते। उनको चाहिए होता है या तो पानी या तो कुछ ऐसे चिड़चिड़ा होके फिर 3 बज जाती है। खैर मेरे बच्चे भी अच्छे, मैं नहीं बोलती ख़राब है। मेरे बच्चे अकेले रह लेते हैं 3 बजे तक। 3 बजे के बाद फिर मेरे बच्चे 3 बजे के बाद जब मेरे जाने का टाइमिंग होता है तब मेरे बच्चे सो रहे होते हैं, तब मैं चली जाती हूँ ड्यूटी। तब मैं आती हूँ ड्यूटी से। ड्यूटी जाने के बाद कितना 5:30 ऐसे आती हूँ मैं। कभी तो 6 भी बज जाती है, कभी कभी देर भी हो जाती है, ऐसा नहीं फिक्स टाइम है। उसके बाद जब आती हूँ, क्योंकि पहले मैं बहुत चाय पीती थी तो मेरे को गैस की प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, एसिडिटी, बेचैनी, तो मैंने चाय भी छोड़ दिया। आने के बाद में बच्चों के लिए क्या खाया क्या नहीं खाया, क्या है किचन में देखती हूँ। जो भी दिन का बचा कुचा होता है खा के ऐसे किचन पे खड़े रखे होते हैं, तब आके मैं किचन साफ़ करती हूँ। तब जाके बच्चों को पूछती हूँ कि मेरे बच्चे ऐसे हैं। दोस्तों, आप लोग के बच्चे कैसे हैं? मेरे बच्चे ऐसे हैं कि मैं जब तक ना बोलूँ तुम बाहर जाओ बाबू, खेलो, ये करो वो करो, जाते नहीं हैं। फिर मैं उसको बहुत डांटती हूँ तीनों को, जाओ बाहर खेलो। तब वो बाहर खेलने के लिए जाते, तब जाके मैं घर का किचन का काम क्लियर करती हूँ। अपने लिए थोड़ा सा ब्लैक टी बना के तब पीने लगती हूँ। ब्लैक टी क्या, नींबू वाली चाय मुझे अच्छी लगती है। चाय के बाद मैंने वही स्टार्ट किया तो मुझे ठीक लगती है। हम गरीबों का वही सहारा है। हम ये नहीं बोल सकते हॉट कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसी है मेरी ज़िंदगी दोस्तों, देख सकते हो। छोटे छोटे बच्चों को पाल के, बोलते हो ना कि परिवार है, फैमिली है, ये है वो है, सब कुछ होते हैं, पर अपने लिए कोई नहीं होता है दोस्तों। फैमिली की भी अपनी लाइफ होती है, उनको भी अपने आप रहना होता है, उनका भी अपना काम होता है। क्योंकि हम अकेले स्ट्रगल नहीं कर रहे होते, हमारे फैमिली भी कर रहे होते हैं अपने लिए कुछ ना कुछ। और मेरी माँ तो खैर गांव में रहती है, वो बहुत कम आती है। और मेरे ससुर जी रहते हैं, वो भी बिल्कुल नहीं आते हैं। और मैं देवर को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, देवर देवरानियों को मैं बोलती हूँ तुम लोग खुश रहो, अपने घर पे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और मैं भी उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। मुझे खुद भी नहीं लगता कि मुझे डिस्टर्ब होना चाहिए, क्योंकि मैं बाहर जॉब करती हूँ। आने के बाद ऐसा होता है, भले वो पका के खाए, पर उसके बाद किचन का हालत, घर का हालत क्या होता है ये मुझे पता है दोस्तों। इस तरह के पसीने आप लोगों को भी आते हैं या मुझे आते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारी चर्बियाँ भर गई, क्योंकि मेरी जो लाइन दिखती थी ऐसे था और ऐसे था, ऐसे था और ऐसे था। अब मैं ऐसे हो गई, गोलू मोलू से एकदम टमाटर जैसे हो चुकी हूँ। टमाटर तो सुंदर होता है नहीं, कद्दू जैसे हो चुकी हूँ। बच्चे पसंद नहीं करते कद्दू, ऐसे हो रखी हूँ दोस्तों।
कभी कभी मैं सोचती हूँ जी लूँ, मैं मेरी शक्ल ही ऐसी है, ऐसा मैं सोचना कि दीदी ने ऐसा कुछ बना रखा है, ऐसे नहीं, मैं शक्ल ही ऐसा है दोस्तों, मैं सबके साथ ऐसे रहती हूँ, मस्त रहती हूँ मैं सोचती हूँ कि जब काम ही करना है तो क्यों करें हम रो के, क्यों ना करें हम हंस के। जो काम हम रो के करेंगे वो हमारे लिए कितना कठिन होगा, उसी चीज़ को हम इंजॉय करते हुए करेंगे वो कितने हल्का होगा, हंसते हंसते कर लेंगे। इसीलिए दोस्तों ये है मेरी आज का नाइट वीडियो। देख सकते हैं मैं बहुत परेशान हूँ, देख सकते हैं मैं किचन में परेशान हो रखी हूँ। तभी बच्चे को खाना बनाना है, बच्चे तो टीवी देख रहे हैं, मैं तो बस ऐसे ही हूँ। देखिए कैसे लगा रखे मैं सांगल, पर ये है ना मोटापे से बहुत प्रॉब्लम होती है दोस्तों, बहुत। मेरी ज़िंदगी में सबसे बुरा कोई दुश्मन है तो वो है मेरा फैट। मुझे नहीं लगता इससे बड़ा दुश्मन कोई भी दुनिया में हो सकता है। अगर आप लोग सोच सकते हो तो अपने शरीर, सबसे पहले दोस्त भी आपका शरीर है, दुश्मन भी आपका शरीर है। आपका शरीर एकदम हल्का फुल्का, एकदम गुड फीलिंग आ रही है तो वो आपका फ्रेंड है, एकदम आपको एंजॉय करा रहा है। अगर आपके शरीर में कोई भी कष्ट है, परेशानी है ना, आपको दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपका शरीर है आपको कष्ट दे रहा है। और आपको कैसा लगा ये वीडियो? बाय, गुड नाइट। बच्चों को खाना खिला रही हूँ।